शिक्षिका बहन और प्यारे बच्चों, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। बच्चों, आज़ादी के पूर्व हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें फांसी दे दी गई, जिन्होंने भारतीय संग्राम के वक्त भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में। बच्चों, इस नारा का अर्थ है, ए हत्यारों, हम देखते हैं कि तुम्हारे हाथ या बाजू में कितनी ताकत है। हमारी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है देश के लिए सिर बलिदान करना, और हमारे सिर की संख्या कभी कम नहीं हो सकती। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भगत सिंह को बहुत कम एज में फांसी दे दी गई। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन चलाया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उन्होंने करो और मरो का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। बच्चों, ऐसी देश प्रेम की भावना थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में। बच्चों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आज का दिन विशेष है पूरे भारतवर्ष के लिए। बच्चों, ये दिन केवल खुशियों के लिए नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सपूतों का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक निछावर कर दिए। आज उन्हें नमन करने का दिन है, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है, और भारत के उन जांबाज सिपाहियों का दिन है, जांबाज जवानों का दिन है, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए भारत के सीमा पर तैनात है, मौजूद हैं। उन्हें सैल्यूट करने का दिन है। बच्चों, आज पूरा भारतवर्ष 78 यानी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत सरकार विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड इंडिया के रूप में इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रही है। भारत सरकार का विजन है, थीम है, सपना है या रोड मैप है कि सन 2047 तक यानी आजादी के 100 वर्ष बाद हमारा भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बने या बन जाए। बच्चों, हमारे देश की विकसित राष्ट्र के मुख्यतः 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला युवा, दूसरा गरीब, तीसरा महिलाएं और चौथा अन्नदाता या किसान। साथ ही देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विकास करना, और देश के अंतर्गत गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लिंग भेदभाव, यौन उत्पीड़न, जाति पाति आदि समस्याओं को दूर करना। ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर भारत सरकार का सहयोग करें, मदद करें।
बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। यह दिन मील का पत्थर साबित हुआ है भारत के इतिहास में। यह दिन बहादुरी और साहस का प्रतीक माना गया है। यह दिन एक जीता बहादुरी और साहस का प्रतीक माना गया है। यह दिन एक जीता जागता शानदार उदाहरण है या प्रमाण है देश प्रेम का। बच्चों, देश की आजादी के लिए हमारे देश के कई महान क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दे दी गई। हमारे देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को जेल के काल के कोठरियों में बंद कर दिया गया और तब कई वर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति मिली, अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा मिला और तब आज हम सब आजाद भारत में खुले आसमान के नीचे खुली सांस ले रहे हैं। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं आप सबको कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो भी ध्यान से। आज आप सब बच्चे हो, कल युवा बनोगे और आप में से ही कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे। ये बड़े सौभाग्य की बात होगी, खुशी की बात होगी। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य की बात कब होगी, दुख की बात कब होगी, जब आप केवल वेतन और रिश्वत के लिए काम करें। इसलिए बच्चों, आज आपको प्रण लेने की आवश्यकता है, इस तिरंगे के नीचे कसम खाने की आवश्यकता है कि हम सब यानी आप सब देश की सेवा के लिए काम करेंगे, देश के लिए, देश के विकास के लिए काम करेंगे, भविष्य में। बच्चों, और ये संभव भी है। सुशिक्षा और सुसंस्कार के ताकत पर माध्यम से अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार के माध्यम से यह बिल्कुल संभव है। और एक युवा में इतनी शक्ति होती है बच्चों, इतनी शक्ति होती है कि वो देश या दुनिया को बदल सकता है। अभी नहीं चल रहे। और अंत में हम शिक्षकों से भी अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि बच्चों को सप्ताह में कम से कम 1 पीरियड या 1 घंटे देश के महान क्रांतिकारियों की गाथाएं सुनाकर या देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां साझा कर बच्चों को देश प्रेम के प्रति उत्साहित करें, जागरूक करें, मनोबल बढ़ाएं, ताकि हर बच्चा देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। और ये हम सबों का और आप सबों का दायित्व भी है। और तब जाकर हमारा भारत देश विकसित राष्ट्रों में शामिल होगा और तब हमारा भारत नया भारत बनेगा, अच्छा भारत बनेगा और बेहतर भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ